नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। आइए रुक करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में 56 नए वेंटिलेटर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देने की बात कही। साथ ही कहा कि सरकार यूपी में कम से कम 6 एम्स खोलेगी। वहीं सीएम ने डॉक्टर्स को मरीजों के साथ नरमी बरतने और बाहर प्रैक्टिस न करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए घायल हुए CRPF कमांडेंट चेतन चीता को होश आ गया। बता दें कि चीता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि चीता 2 महीने से कोमा में थे। चेतन के होश में आने के बाद उनसे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अस्पताल मिलने पहुंचे। यूपी में किसानों के कर्ज माफ को लेकर योगी सरकार के फैसले का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वागत किया। राहुल ने कहा कि यूपी के किसानों को दी गई राहत सही कदम है और कांग्रेस ने हमेशा से कर्ज में डूबे किसानों की कर्ज माफी का समर्थन किया है। सरकार ने 2000 रुपए के नए नोटों को बंद किए जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि इस संबंध में चल रही अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि नकली नोटों की समस्या पर काबू के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों और कश्मीर में पत्थर मारने वाले युवाओं को लेकर कहा कि कश्मीर में जो बच्चे पत्थर मारते हैं उनका राज्य के टूरिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे अमेरिका को सुलझाना चाहिए। दलाई लामा के त्वांग दौरे से गुस्साए चीन ने कहा कि भारत ने दलाई लामा को विवादित क्षेत्र में जाने की इजाजत देकर ठीक काम नहीं किया और भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होंगे। बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिंगयिंग के मुताबिक चीन के विरोध के बावजूद भारत ने दलाई लामा को न सिर्फ वहां जाने की इजाजत दी बल्कि इसका सारा इंतजाम करवाया। फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर मुद्दे पर दिए बयान पर राजनीति हुई तेज। बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फारूक साहब को चुनाव लड़ना है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही वो थोड़े से परेशान हो गए, इसलिए वो अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। गूगल ने भारत के लिए डिजाइन किए गए एक खास मोबाइल ऐप YouTube Go को लॉन्च किया। बता दें कि इस ऐप के जरिए यूजर्स आसानी से वीडियोस को डाउनलोड और शेयर कर पाएंगे। वहीं ये अभी एंड्रॉयड प्ले स्टोर में उपलब्ध है और इस बीटा वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसके साथ ही रेलवे ने 16 केटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बता दें कि रेलवे ने पिछले 1 साल में यात्रियों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। उत्तर प्रदेश के किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होने के बाद देश के कई राज्यों से कर्ज माफी की मांग उठ रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से यूपी की तर्ज पर अपने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए गुहार लगाई है। अगर मुख्यमंत्रियों की मांग मानी जाती है तो इसका सीधा दबाव केंद्र सरकार के खजाने पर पड़ेगा। दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरो में से एक पिंक स्टार 462 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर बिका। बता दें कि इसकी नीलामी हांगकांग के सॉथवे ऑक्शन हाउस में हुई, जिसे हांगकांग के ज्वेलर चो ताई फूक ने खरीदा। वहीं अंडे की शेप वाला ये हीरा अब तक का सबसे बड़ा पॉलिश हीरा है। रामनवमी के अवसर पर सरयू नदी में स्नान के लिए अयोध्या पहुंचे लाखों श्रद्धालु। घाट पर मची भगदौड़। बता दें कि घाट पर भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बाद अब सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। दोनों की मुलाकात CM आवास में हुई। वहीं योगी से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव मीडिया से बचते हुए सीधे अपने आवास रवाना हो गए। टीवी प्रोड्यूसर बीना फेर कोहली पर एक बार फिर शोषण के आरोप लगे हैं। ये आरोप टीवी एक्ट्रेस समीक्षा ने लगाए हैं। समीक्षा ने बताया कि वो भी बीना फेर के शोषण की शिकार रह चुके, इसलिए अब शिल्पा के समर्थन में आई है। उन्होंने कहा कि ज़ारा मेरा पहला शो था, मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री किस तरह काम करती है। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 10 का शुभारंभ हो गया है। इस बार 8 अलग अलग शहरों में बॉलीवुड सितारे लोगों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। IPL की पहली ओपनिंग सेरेमनी हैदराबाद में की गई। बता दें कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में IPL का पहला मुकाबला होगा। फिलहाल हमारे साथ दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।